स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आजकल मार्केट में अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं, एकदम ताज़े पके हुए अमरूद। तो मैं आपके साथ अमरूद की चटनी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो थोड़ी डिफरेंट है। आपने अमरूद की बहुत सी चटनियाँ खाई होंगी, पर आप एक बार मेरे स्टाइल से आप अमरूद की चटनी बनाइए, तो आप हमेशा ऐसी ही चटनी बनाएँगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज़ के अमरूद लिए हैं, एकदम ताज़े हैं। इन्हें मैंने 1 घंटा पहले पानी में अच्छे से भिगा दिया था, क्योंकि अमरूद का छिलका तो होता नहीं, तो इसको छील तो सकते नहीं, इसलिए मैंने अच्छे से भिगा दिया, ताकि सारी धूल-मिट्टी हट जाए। अब इनको अच्छे से रगड़ कर इस तरीके से देखिए पोंछ लिया है और एक बड़ा अदरक लिया है, अदरक का बड़ा टुकड़ा लिया है मैंने और 4-5 हरी मिर्चें ली हैं। सभी चीज़ों को हमें काटना है, तो पहले अमरूद के देखिए दोनों साइड से इसका ये डंठल वाला पार्ट जो है इसको हटा देंगे। ये चटनी आप बीज के साथ भी बना सकते हैं और यदि आप बीज हटाना चाहते हैं तो आप बगैर बीज के भी ये चटनी बना सकते हैं। मैं बीज हटा रही हूँ, तो इसलिए मैंने अमरूद को थोड़े बड़े और चौकोर टुकड़ों में काटा है। यदि आप बीज के साथ ही चटनी बनाना चाहते हैं तो आप अमरूद को बहुत छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। देखिए इस तरीके से दोनों साइड से काट लेंगे और फिर थोड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे। बड़े टुकड़े में काटने से हमें बीज हटाने में आसानी रहेगी। देखिए जब हम चौकोर टुकड़ों में काट रहे हैं तो बीज वाला पार्ट बिल्कुल एकदम सेंटर में आ गया है। तो इसको हटाने में हमें बहुत आसानी रहेगी। तो सभी अमरूद काट लिए हैं। देखिए कितने एकदम पके हुए अमरूद हैं। अमरूद जितना पका हुआ होगा उतना ही टेस्टी होगा और हमारी चटनी भी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो देखिए अब इसके सभी टुकड़ों के बीज अलग करने हैं। तो आप एक चम्मच ले लीजिए और उससे इस तरीके से एक बार में ही आप हटाएँगे तो सारे बीज अलग हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए उठाइए और जो सेंटर वाला पार्ट है बीज वाला, उसको आप इस तरीके से निकालिए। एक बार में सारे बीज अलग हो जाते हैं। तो आप कोई प्याली रख लीजिए, तो उसमें सारे बीज अलग करके अलग रखती जाइए और टुकड़े अलग रख लीजिए। बहुत जल्दी से ये अलग हो जाते हैं सारे बीज। थोड़े बड़े टुकड़े काटिए अगर आपने बगैर बीज के चटनी बनानी है तो। अब हम इन टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो आप जितने छोटे टुकड़े कर सकते हैं, उतने छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। देखिए इस तरीके से काफ़ी सॉफ्ट होता है अमरूद। देखिए देखिए इतने छोटे टुकड़े काटिए। तो सभी टुकड़ों को काट लेते हैं देखिए। बहुत अ, अच्छा फल है अमरूद जिसको कहते हैं खाने के लिए। विटामिन सी, विटामिन बी से भरपूर होता है। कट गए हैं देखिए हमारे सारे अमरूद। अब इनको किसी बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इन्हें अब वॉश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने काटने से पहले ही अमरूद को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। वैसे भी फ्रूट्स को काटने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए, सारे विटामिन्स पानी में निकल जाते हैं। देखिए कट गए हैं सारे पीसेस। अब अपने अदरक और हरी मिर्च इन्हें भी काट लेंगे। अदरक को पहले हम छील लेंगे। धो तो हमने इसको पहले ही लिया था और अदरक को छीलने के लिए देखिए इस तरीके से चाकू से आप रगड़ कर इसका छिलका उतारिए, तो इससे बहुत पतला छिलका उतरता है। और आप चाहें तो चम्मच से भी ये छिलका उतार सकते हैं और इन छिलकों को आप फेंकिए मत। आप इनको चाय में डालिए, चाय की पत्ती में डाल लीज के रख लीजिए, उसमें अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब देखिए इस तरह से अदरक को काट लेंगे। आप चाहें तो लच्छे में थोड़ा लंबाई में भी काट सकते हैं, पर मैंने देखिए इस तरीके से छोटे टुकड़ों में इसलिए रफली चॉप कर लिया इनको। अदरक का जो टेस्ट है वो अमरूद की चटनी में बहुत अच्छा आता है। कट गई है सारी अदरक, एक साइड पे कर लेते हैं और हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। आप यदि चाहें तो हरी मिर्च में आप पहले चीरा लगा लीजिए और इसके सारे बीज निकाल लीजिए। बीज थोड़ा नुकसान करते हैं, तो हटा देने चाहिए इनको। या फिर आप इस तरीके से पहले काट लीजिए और फिर हाथ से देखिए इस तरीके से जब हम इनको रगड़ देंगे तो सारे बीज अलग हो जाएँगे। ये देखिए सारे बीज अलग हो गए। अब थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं मैंने, 8-10 लौंग ली हैं, 15-20 काली मिर्च,
2-3 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 तेजपत्ता और 2 छोटी इलायची ली है। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। चटनी के लिए आप ऐसा ऑयल इस्तेमाल कीजिए जिसका अपना कोई फ्लेवर ना हो। जैसे आप तिल का तेल मत लीजिए या मूँगफली का मत लीजिए, कोशिश कीजिए आप जैसे सनफ्लावर ऑयल है या फिर राइस ब्रान ऑयल है, ये लीजिए। इनकी अपनी खुशबू नहीं होती और अपना कोई टेस्ट भी नहीं है इनका। और अब इसमें अदरक डाल के हल्का-सा भूनेंगे और साथ ही अपने खड़े मसाले डाल देंगे। सभी चीज़ें डाल दी देखिए, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और इलायची। और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। बिल्कुल हल्की फ्लेम पर हमें इनको हल्का सा सेकना है सभी चीज़ों को। अब अपनी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं और सभी चीज़ों को भून लेंगे लगातार चलाते हुए, क्योंकि जो अदरक है वो कई बार कढ़ाई की तली में चिपकने लगती है। तो इस तरीके से लगातार चलाएंगे, इसको भून लेंगे। भुन गए हैं देखिए हमारे सभी मसाले। इन सभी की खुशबू जो है वो ऑयल में आ गई है। बस हमें अदरक का मॉइस्चर कम करना था। अब इसमें अपने कटे हुए टुकड़े अमरूद के वो डाल देंगे। सारे टुकड़े डाल देते हैं देखिए। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से 1-2 मिनट तक हम इनको भूनेंगे, चलाएँगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे खड़े मसाले और अमरूद के टुकड़े। कुछ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अमरूद के साथ अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है। इनका टेस्ट आपस में मिक्स होके बहुत अच्छा आता है। तो आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालिए। अब इसमें मैंने चौथाई कप पानी डाल दिया है। वैसे तो अमरूद सॉफ्ट ही होता है, पर पानी डाल के इसको जब हम पकाएँगे तो ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा। थोड़े से मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने। 2 बड़े चम्मच चीनी के लिए हैं। आप यदि चाहें तो आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चौथाई चम्मच सफ़ेद नमक लिया है और चौथाई चम्मच ही काला नमक डाला है मैंने। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि काला नमक भी डाला है और सफ़ेद नमक भी डाला है। तो देखिए सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा-सा और डाल लीजिए चाहे। अब अमरूद के टुकड़ों को कड़छी से थोड़ा-सा दबाकर इनको पानी में अच्छे से डुबो देंगे ताकि ये पकते रहें। गैस की फ्लेम लो है। अब इसको ढककर हम 4 से 5 मिनट तक पकाएँगे, लो फ्लेम पर। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी चटनी जो है वो पक रही है बिल्कुल लो फ्लेम पर। जितनी हम इसको धीमी आंच पर पकाएँगे, उतना ही हमारी चटनी का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँगे, सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँगी। अब देखिए अमरूद सॉफ्ट तो है, पर इसको कड़छी से बीच-बीच में ऐसे दबाते रहेंगे तो इसमें थिकनेस आएगी और एक बाइंडिंग सी आएगी। अब थोड़े से हरी धनिये के डंठल थे, उनको मैंने बारीक काट लिया है, उन्हें भी इसमें मिक्स कर दिया है। चला देंगे सभी चीज़ों को। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है चटनी में। अब एक बार इसको ढककर फिर 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे, ताकि जो सभी मसाले हैं वो आपस में सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए अब गाढ़ी होने लगी है हमारी चटनी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और यदि आपके पास गुआवा जूस है, तो आप पानी की जगह पे अमरूद का ये जूस डालिए। उससे चटनी का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा और थिकनेस भी बहुत अच्छी आएगी। देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, मिला देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने व्हाइट विनेगर डाला है। सिरका डालने से आप चटनी को यदि बाहर भी रखेंगे फ्रिज से, तब भी ये 10-12 दिन तक नहीं खराब होगी। और यदि आपको सिरका पसंद नहीं है तो आप फिर एक नींबू का रस निचोड़कर बीज अलग कर लीजिए और वो नींबू का रस आप इसमें मिक्स कर लीजिए। उससे भी चटनी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। एक खट्टापन आता है नींबू का, मिर्च का तीखापन और हमने जो मसाले डाले हैं, काला नमक, बेहद अमेज़िंग टेस्ट होता है। बन गई है देखिए हमारी चटनी,
इसको निकाल लेते हैं। देखिए किसी काँच के जार में निकाल लीजिए। जार को पहले आप उबलते हुए पानी से अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लीजिए। थोड़ी देर पड़े रहने दीजिए गर्म पानी में और फिर धूप में सुखा लीजिए। और फिर जब चटनी ठंडी हो जाए, उसके बाद आप इसको इस तरीके से किसी काँच के कंटेनर में डालिए। बहुत अच्छी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इसको बनाइए, आपको बेहद पसंद आने वाली है। और अमरूद में पेक्टिन होता है, जिससे जमने लग जाती है हमारा जैम, जेली। तो देखिए ठंडी होने पर हमारी चटनी कितनी गाढ़ी हो गई है, जम गई है और बेहद टेस्टी हो गई है। तो एक बार आप ये चटनी ज़रूर से ट्राई कीजिए, सभी को बेहद पसंद आने वाली है। और आजकल जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, तो भाजी सभी के घर में आती है। ये चटनी आप मठरी के साथ, कचौड़ी के साथ, नमक पारे के साथ या पापड़ के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बेहद टेस्टी लगती है। और इसमें जो चीनी है, नमक है, मिर्च है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप तीखा खाते हैं, तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। ऑयल आप बगैर किसी फ्लेवर वाला यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।